हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने इंटीग्रल का टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग, और पिछली 3 वीडियोस में हमने इंटीग्रल की शुरुआत से 3 वीडियोस कवर किए। अब हम आज चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं। पहला है इंटीग्रल ऑफ tan x का होता है इंटीग्रल ऑफ tan x dx जब x के रेस्पेक्ट में किया जाए तो माइनस log cos x, ये मॉड का साइन होता है। log और cos x के बीच में जो बना है ये मॉड का साइन, प्लस एक कांस्टेंट c। हम जानते हैं जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। जब यहाँ लोअर और अपर लिमिट लगने लगेगी, जब डेफिनेट इंटीग्रल करने लगेंगे तो यहाँ कांस्टेंट नहीं साइन लगाएंगे, तब हमें एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। फिलहाल यहाँ लोअर और अपर लिमिट नहीं लगी, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए कांस्टेंट सी लगा देते हैं। या पिछले वीडियोस में भी मैंने कई बार इस बात को डिस्कस किया। cot x dx का हो जाता है log sin x plus c, sec x dx का हो जाता है log sec x plus tan x plus c, या log mod में tan pi by 4 plus x by 2 mod plus c, log mod में tan pi by 4 plus x by 2 plus c। ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों में से कोई सा भी, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे ही cosec x का होता है log cosec x minus cot x mod में प्लस c, और log mod tan x by 2 प्लस c। इन दोनों में से कोई सा आप लिख लो, इन दोनों में से कोई सा आप लिख लो। जब sec x dx का आपको इंटीग्रल करना हो तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। आई विल प्रूव। एक tan x का मैं कर दूंगा, cot x का सेम वे में आप कर लीजिएगा, sec x का मैं कर दूंगा, cosec x का सेम वे में आप कर लीजिएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। फिर इन्हीं 4 फॉर्मूलों पे बेसिस 4 सवाल कर लेंगे, एक टॉपिक हमारा आज का कवर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैं प्रूव कर देता हूँ, ये वाला इंटीग्रल tan x dx। बहुत पहले तो बहुत ही सरल है। tan x को क्या लिखा, sin x अपॉन cos x dx, सही है। लेट कर लिया cos x को t, तो डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लो। एक बार फिर नहीं लिखूंगा, बस लास्ट में डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d ओवर dx cos x d ओवर dx t। अरे डिफरेंशियल कर दिया, इसका भी x के रेस्पेक्ट में, इसका भी, तो cos x का क्या हो गया, माइनस sin x dt अपॉन dx। तो बेटा देखो sin x dx बराबर माइनस का साइन इधर ले जाओ, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस इधर ले, तो sin x dx की जगह क्या लिख दिया, माइनस dt। sin x dx की जगह माइनस dt, और cos x की जगह t, cos x की जगह t, माइनस बाहर ले लिया। dx अपॉन x का log x, तो dt अपॉन t का log t, और एक कांस्टेंट। अब t क्या है, हो गया log cos x, बस लेट करना था tan x और sin x अपॉन cos x, फ्रेंडशिप। अब ये वाली चीज बार बार नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है। सेम ये ऐसे ही सेम ऐसे ही आप cot x का खुद कर लीजिएगा। अब मैं कर दे रहा हूँ sec x का। sec x का मैं ये वाला पार्ट भी प्रूव करूंगा कि sec x का इंटीग्रल ये कैसे आता है और sec x का इंटीग्रल ये कैसे आता है, दोनों प्रूव करूंगा। सेम वे में आप cosec x का ये कर लीजिएगा और ये वाला कर लीजिएगा, सेम दोनों। मैं sec x का कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहें तो मैं cosec x का कर दूं, sec x का आप कर लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहें तो cosec x का मैं कर दूं, ठीक है, cosec x का करवा दो।
ठीक है, मैं कोसेक एक्स का कर दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखो भाई ऐसा करता हूँ, सेक एक्स का ये वाला पार्ट कर ही दे रहा हूँ और कोसेक एक्स का ये, मेरी बात समझो, सेक एक्स का ये वाला पार्ट आप खुद कर लेना क्योंकि इस जैसे बिल्कुल ये वाला मैं कर ही दे रहा हूँ, ये वाला, और सेक एक्स का ये वाला पार्ट कर देना, ये मैं कर दे रहा हूँ, तो कोसेक का ये वाला पार्ट, भाई सेक एक्स के दो इंटीग्रल है, एक ये और ये, कोसेक एक्स का भी ये और ये, तो ये वाला मैं इस कोसेक का कर दे रहा हूँ पहला वाला, और दूसरा वाला सेक का कर दे रहा हूँ, ये कठिन है, ये सेक एक्स का ये वाला कठिन है तो ये मैं कर दे रहा हूँ, और कोसेक एक्स का ये वाला कर दे रहा हूँ, सेक एक्स का ये वाला आप कर लीजिएगा और कोसेक एक्स का ये वाला आप कर लीजिएगा। वो बात आपकी दोनों तरीके की हो, चलो सेक एक्स का ये वाला मैं कर दे रहा हूँ और कोसेक एक्स का ये वाला कर दे रहा हूँ, ऐसे कर लो, देखो जो दिमाग में आ जाए, सेक एक्स tan x, सेक एक्स dx, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करें, 1 cos x dx, 1 sin 90, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है, sin 90 प्लस थीटा x है यहाँ, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, यानी cos x sin 90 प्लस x क्या हो जाएगा cos x, तो cos x को ये लिख लिया, sec x क्या होता है 1 cos x, sec x क्या होता है 1 cos x, और cos x क्या होता है sin 90 प्लस x, ऐसे sec x लिया 1 cos x और cos x क्या लिख लिया sin 90 प्लस x, sin 90 प्लस x का रहता है cos x। अब बेटा एक फॉर्मूला देखो, साइन x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, साइन x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, तो यहाँ x का काम पूरा ये कर रहा है बेटा 90 प्लस साइन x का काम केवल x नहीं ये कर रहा है पूरा, तो अगर इसमें हम लगाएं साइन 90 प्लस x लगाएं बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 sin 90 प्लस x/2 cos 90 प्लस x/2। अरे भाई sin x, ये x का काम करता है तो x/2, तो 90 प्लस x/2 cos x, सही है। तो यहाँ क्या हो गया 2 बाहर ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया, 2 sin 90 प्लस x/2 cos 90 प्लस x। यहाँ तक बात समझ में आई, कहीं कोई परेशानी? देखो अब नीचे क्या कर रहा हूं, cos 90 प्लस x/2 से डिवाइड करा नीचे, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, जिस टर्म से डिवाइड करो उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। अरे ये फिर कट जाएगा, फिर ये रह जाएगा। अब मैं यहाँ तक की बात समझा दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं रब करने जा रहा हूँ, फिर मत कहिए। sec x dx का करना था, sec x dx, sec x क्या होता है 1 cos x, यहाँ तक बात समझ में। cos sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा को क्या लिख लिया sin 90 प्लस थीटा, तो cos x क्या हो गया sin 90 प्लस x, sin 90 प्लस x यानी cos x। यहाँ तक sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, तो ये क्या हो गया 2 sin x/2, x का काम पूरा 90 प्लस x करा, 2 sin x/2 cos x/2। अब इस टर्म को cos 90 प्लस x/2 से डिवाइड करा तो cos 90 प्लस x/2 से मल्टीप्लाई, फिर कट जाएगा, फिर इतना ही रह जाएगा, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा भैया 1/2 sin अपॉन cos 10 90 प्लस x/2 sin अपॉन cos 10 और cos स्क्वायर
90 प्लस कॉस और कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, अभी लिखा था 1 अपॉन कॉस सेक, अभी लिखा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। सेक स्क्वायर dx लगाते चलो भैया, सॉरी ये dx चल ही रहा है, dx पाई से कोई परहेज मत करना, dx अगली लाइन कहाँ है, dx dx अरे 1 अपॉन cos को क्या लिखिए sec, तो cos स्क्वायर है तो sec स्क्वायर 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec 90 प्लस x बाई 2 cos स्क्वायर है तो sec स्क्वायर कर दिया 1 अपॉन cos 6। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ भैया, ठीक है, ये तो लाइन है, ये तो कर ही रहे हैं। अब देखो क्या नेट करा, नेट करा 10 90 प्लस x बाई 2 को t माना, यानी 10 90 बाई 2 प्लस x बाई 2, 90 बाई 90 अपॉन 2 अलग कर लिया प्लस x अपॉन 2 अलग कर लिया, तो 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x, 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी 90 बाई 2 प्लस x बाई 2। अब x बाई 2 का, अब ये मैं कर चुका हूं भाई, अब ये मत कहना सर अब x बाई 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, अब x का क्या, x बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ये डिफरेंशियल है, समझ में आ रहा है कैसे हुआ, फिर बता दे रहा हूं भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। देखो भैया ये देख लो, पहले ये तो अब बात की बात है, पहले इसको हमने मान लिया है t, तो d ओवर dx d ओवर dx इसका भी कर दिया और d ओवर dx इसका भी। अब देखो d ओवर dx 10 अब सुनो इस चीज को केवल 90 बाई 2 प्लस x बाई 2, यहां फिर लेट करा, लेट 90 बाई 2 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू p मान लिया, तो ये क्या हो गया, p, तो क्या मैंने 90 बाई 2 प्लस x बाई 2 को क्या बना, p बराबर अब बेटा जब यहाँ 10p है तो डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू p होना चाहिए, या 10p है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। ये मैंने बहुत बार कराया है, फिर कराए दे रहा हूँ बस एक लास्ट टाइम। अरे dp से dp कट जाएगा तो d 10p अपॉन dx, अरे d ओवर dx 10 d ओवर dx 10p 10p, dp से dp कट जाएगा, लेकिन dp से मल्टीप्लाई dp से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि यहाँ 10p है तो डिफरेंशिएट भी 10p का किसके रेस्पेक्ट होगा, p के रेस्पेक्ट में। अब इसका क्या हो जाएगा भैया, 10p जैसे 10x d ओवर dx 10x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो d ओवर dp 10p क्या हो जाएगा sec स्क्वायर p,
टेन पी का क्या पी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर पी, और डी ओवर डी एक्स पी, पी क्या माना है सही है। तो सेक स्क्वायर पी ये आया, इसका तो जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 45, 90/2 45 का तो जीरो, x/2 का क्या आएगा 1/2, इसीलिए मैं कह रहा था कि 1/2 और एक लग जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt ओवर dx। अब इसे आगे करना पड़ेगा, ये और देखो सेक स्क्वायर p किसे माना है 90/2 प्लस x/2, और इसके संग क्या आया है 1/2, तो 1/2 भी तो आया है sec स्क्वायर p के साथ 1/2, ये x/2, ये तो जीरो हो गया 90/2 यानी 45 कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है डिफरेंशियल, x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, बाहर आ जाएगा x कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा बराबर dt ओवर dx। इज दैट क्लियर? तो एक लाइन और इस पे रह गई, मैं इधर को लिख दे रहा हूं, इधर को लिख दे रहा हूं, इसकी एक लाइन इधर को लिख दे रहा हूं, ये dx इधर ले आओ 1/2 sec स्क्वायर 90/2 प्लस x/2 डिवाइड की चीज इधर चलेगी dx, बराबर क्या रह गया dt, ये dt रह गया, ये चीज है। तो भैया देखो यहां पे तक तो आ गए थे, यहीं से तो लेट कराए पूरा करते आए हैं, इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो क्या करा ये इसका क्या आया 1/2 ये है 1/2 है सर 1/2 ये है 1/2 ये, sec स्क्वायर 90/2 प्लस x/2, sec स्क्वायर 90/2 प्लस x/2, अरे ये पूरी बात हुई तो है 90/2 प्लस x/2, तो होगी है सर ds, यानी ये पूरा टर्म 1/2 sec स्क्वायर 90/2 प्लस x/2 dx, 1/2 sec स्क्वायर 90/2 प्लस x/2 dx की जगह क्या लिख सकता हूँ dt, तो इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं मैं dt, 1/2 sec स्क्वायर 90/2 प्लस x/2 dx की जगह क्या लिख दिया मैंने dt अपॉन tan 90/2 प्लस x/2, इसे क्या बना d, बस dt अपॉन t क्या हो जाता है log t mod और एक कांस्टेंट c। अब t बताओ क्या माना था बच्चों 90 प्लस x/2। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक सिंपल क्लास 5th की मैथमेटिक्स 90 के अपॉन में 2 कर लिया, x के अपॉन में 2 कर लिया, और एक क्वेश्चन 90 अपॉन 2 क्या आया 40, और पाई के टर्म्स में लिख देते हैं log tan π/4, π/4 कितना होता है 45 प्लस x/2 ये आपका ये मॉड है। तो ये sec x का ये वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया, अब cosec x का मैं ये वाला निकाल दे रहा हूँ, cosec x का मैं ये वाला निकाल दे रहा हूँ वैसे यार। अब सुनो sec x का मैंने ये वाला पोर्शन निकाला है, cosec x का ऐसे ही ये वाला निकाल लिया बिल्कुल सेम वे में, ऐसे cosec x का ये। अब cosec x का मैं ये वाला पोर्शन निकाल दे रहा हूँ, आप सेम वे में cosec x का ये निकाल दो, sec x का ये वाला पोर्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो रब कर रहा हूँ।
का ये पोर्शन निकालना है। मैंने लिखा कोसेक एक्स dx, वो प्रूव करके लाना है, कोई परेशानी नहीं। कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड करा। अरे कोसेक एक्स था, इसकी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड, ये फिर कट जाएगा, कोसेक एक्स dx फिर बचेगा, कोई परेशानी नहीं। ये क्या है ऊपर, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन cosec x minus cot x. Is there any problem? No problem, na? Cosec x minus cot x, cosec x minus cot x dx. Cosec x minus cot x. लेट करा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को t मान लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स दी। चौक लेने, चौक खाएंगे। आप सुनो, d ओवर dx कोसेक x कॉट x d ओवर dx, इसका भी d ओवर dx कर दिया, इसका भी। अब देखो डिफरेंशियल ऑफ कोसेक x, कोसेक x का क्या होता है बच्चों, माइनस कोसेक x कॉट x। कोसेक x का क्या होता है, माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कॉट x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये तो माइनस ये वाला है, ये तो माइनस ये वाला है, d ओवर dx कॉट x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये क्या आ गया, dt ओवर, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये क्या है, बराबर dt अपॉन माइनस, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स बराबर dt अपॉन, कुछ नहीं करना, dx इधर लिया, क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx बराबर dt। ये इधर चले गया, ये इसका देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, ये पूरा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बस इस पूरे की जगह dt। ओ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या माना है, t, खत्म। dt अपॉन dx अपॉन x
dx अपॉन x क्या होता है log x, तो dt अपॉन t क्या हो जाएगा log t एक कांस्टेंट, और t किसे माना था बच्चों cosec x माइनस cot x के पावर log ऐसे आप कर लीजिएगा, इस वाले का ये आप कर लीजिएगा, इसका ये पोर्शन मैंने कर दिया, इसका ये पोर्शन आप कर लीजिएगा, इसका ये पोर्शन मैंने कर दिया, इसका ये पोर्शन आप कर लीजिएगा। सो सिंपल। अब ये 4 सवाल देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल सरल सवाल है। पहला देखते हैं, इंटीग्रल साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा, ठीक है dx। क्या करा बेटा, साइन x लिखा, मैंने एल्फा जोड़ा एल्फा घटाया, क्यों जोड़ा क्यों घटाया बता दूंगा, और ये माइनस एल्फा ऐसे। ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि सर ने क्या कर दिया। साइन x माइनस एल्फा था, x माइनस एल्फा तो है, x माइनस एल्फा है, एल्फा मैंने जोड़ा एल्फा घटाया, फिर काट दो प्लस के एल्फा से माइनस का एल्फा, तो क्या बचेगा साइन x माइनस एल्फा वही है, x माइनस एल्फा था, x माइनस एल्फा ही रहा, बस मैंने एक मिनट को एल्फा जोड़ा एल्फा घटाया, क्यों जोड़ा क्यों घटाया आई विल टेल यू आफ्टर अ मोमेंट। क्योंकि मुझे ये x प्लस एल्फा, नीचे भी x प्लस एल्फा, x प्लस एल्फा से x प्लस एल्फा काटना है, तो भैया अब यहाँ क्या हो गया x प्लस एल्फा माइनस एल्फा माइनस एल्फा, अरे वैसे देख लो, माइनस के 2 एल्फा में से एक एल्फा जाएगा, माइनस का एल्फा बचेगा, तो x माइनस एल्फा, इस 2 एल्फा में से एल्फा गया, माइनस का एल्फा बचा, तो x माइनस एल्फा जो है। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन। अब ये मत कहना सर आपने स्मॉल में लिख लिया एंगल प्लस ए कैपिटल में होता है या कैपिटल बना लो भाई, तो इट डजंट मैटर, बस आपको फॉर्मूला बदलना चाहिए। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वो तो तब होता है जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, हमें पॉइंट्स भी देने होते हैं ट्राइंगल के और साइड भी देनी होती है, तो पॉइंट्स को हम कैपिटल में दिखा देते हैं, तो वो पॉइंट्स के साथ जो लगे हुए होते हैं एंगल वो भी वही एंगल हो जाते हैं, तो साइड स्मॉल में हो जाती है। बाकी ये साइन ए प्लस बी का, तो बेटा चलो यहाँ देख लो, बस ये पूरा तुम्हारा काम ए का कर रहा है और ये बी का। अच्छा ए माइनस बी बना, कोई बात नहीं है, परेशानी ना हो रही, यहाँ माइनस कर लो, माइनस कर लो, प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो ये चीज ए मानी मैंने, x प्लस एल्फा माइनस b को क्या माना 2 एल्फा। जरा लगाओ भैया यहाँ, साइन ए का मतलब क्या है साइन ए, कॉस बी का मतलब क्या है माइनस, माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, माइनस कॉस ए का मतलब क्या है साइन बी का काम क्या करता है 2 एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा। अरे यार dx नहीं लिखा, अब इससे होगा क्या सर, तभी तो मैंने साइन x प्लस एल्फा से साइन x प्लस एल्फा घटाया, इसलिए तो एल्फा जुड़ा एल्फा घटाया, अब ये एल्फा बन गया। यहाँ देख लो क्या होगा, इस टर्म के अपॉन में ये लिख लिया माइनस, इसका भी इंटीग्रल इस टर्म के अपॉन में ये लिखा, माइनस लगाया इस टर्म के अपॉन में, इसका
इसके अपॉन में ये लिख के इसका इंटीग्रल माइनस इसके अपॉन में ये लिख के इसका इंटीग्रल, इससे ये कर दिया। तो यहाँ क्या बचा, dx यहाँ भी लगेगा, dx ये वाला यहाँ भी, यहाँ क्या बचा cos 2 अल्फा dx माइनस cos अपॉन साइन cot बेटा x के रेस्पेक्ट में होना है और यहाँ है अल्फा, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसमें x है ही नहीं, cos 2 अल्फा तो सिर्फ किसका होना है dx यानी 1 का, dx यानी 1 का। फिर समझ लेना यहाँ x होता है, x का कोई टर्म आता तभी तो, ये तो एक कांस्टेंट है भाई, यहाँ dx है, यहाँ x आता, x का कोई ये फंक्शन होता तभी तो इसका इंटीग्रल होता, यहाँ x है नहीं, यहाँ तो अल्फा है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ अंदर क्या बचा, ये तो बाहर निकला है, केवल 1 बचा। ऐसे ही यहाँ ये 2 अल्फा ये तो कांस्टेंट है, x ये नहीं कांस्टेंट है, इसमें देखो ये तो फंक्शन ऑफ x है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है, तो sin 2 अल्फा इंटीग्रल में क्या आ गया cot, बस खत्म। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ, एक सवाल आपका हो गया, इधर कर दीजिए ना सर, नंबर करिए, ठीक है dx का क्या हो जाता है x, तो cos 2 अल्फा x, इसका तो क्या हो गया x, तो x cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, ये तो ऐसे cot x का क्या होता है, cot x का होता है log sin x, तो log sin x, x का काम क्या कर रहा है आपका cot x, x का काम क्या कर रहा है x प्लस अल्फा, cot x क्या होता है log sin x, x का काम क्या कर रहा है यहाँ x प्लस अल्फा, x प्लस एक कांस्टेंट का लग जाएगा, हो गया इसका। पहला सवाल खत्म हो गया, अगला देखते हैं। दूसरा dx अपॉन साइन x प्लस √3 cos x, इसका करना है। जब इस तरीके के सवाल हो, साइन x और cos x का टर्म हो और प्लस कोई आप ना भी कांस्टेंट हो तो 1 मान लीजिए, जैसे कहीं हो साइन x प्लस cos x, तो इस sin x के संग भी 1 मान लो, 1 into sin x cos x के संग, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो sin x के संग 1 into मान लिया और cos x के संग कितना है 2। तो बेटा करते क्या, समझो मेरी बात को, इसे इसको मानते हैं r cos थीटा, तुम्हारा 1 हो गया, जो sin x के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 और लिखा हो तो वो तो वही चीज, जैसे यहाँ cos x के साथ कितना लिखा है √3, सही है, तो cos वाले के संग जो लिखा होता है उसे sin मानते हैं, तो ये क्या हो गया r sin थीटा, कितना हो गया, जो cos वाले टर्म के संग जो चीज लिखी होती है उसे r sin थीटा मान लेते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो ये r sin थीटा हो गया, ठीक। और sin x के संग जो लिखा होता है उसे r cos थीटा, sin वाले फंक्शन के साथ जो कुछ कांस्टेंट लगा होता है उसे r cos थीटा मान लेंगे, तो यहाँ sin के संग कुछ नहीं लगा तो मैंने 1 मान लिया, और cos वाले फंक्शन के संग जो कांस्टेंट लगा होता है उसे r sin थीटा, उसे sin थीटा मानते हैं, तो यहाँ इसके संग कितना लगा था √3, मान लो √2 होता तो यहाँ √2 लिख लेते। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और यहाँ कुछ नहीं होता तो जैसे यहाँ 1 माना वैसे यहाँ भी 1 मान लेते, तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन, दो काम करते हैं इसका, एक तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर में और 2 का स्क्वायर करो, दोनों जोड़ दो, इस इक्वेशन का स्क्वायर करो, इस पहली इक्वेशन का स्क्वायर करो और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करो, ऐड कर दो, तो यानी r
कॉस थीटा का स्क्वायर करें और इधर 1 का स्क्वायर, इसमें ऐड कर दें ऐसे, मतलब r cos थीटा का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करें सेकंड का r, इसका स्क्वायर, और इन दोनों को क्या कर दे ऐड, तो क्या आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आया 4, ये तो 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो r स्क्वायर कितना आ गया 4, तो r इज इक्वल टू पॉजिटिव लेते हैं भैया, प्लस माइनस 2 हो सकता है, आप लोग ये कह सकते हो सर r इज इक्वल टू 4, तो r प्लस प्लस भाई प्लस के 2 का r अगर प्लस का 2 r प्लस का 2 है तो r स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा, और r माइनस का 2 है इसका स्क्वायर करूंगा तब भी क्या आएगा 4, लेकिन हम कौन सा वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो r की r इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर की अंडर रूट, तो r इक्वल टू क्या आएगा, r की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो इसका क्या करा स्क्वायर एंड एडिंग, इसका स्क्वायर करा इसका स्क्वायर करा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया दोनों, एक बार 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लिया 1 से, ये रब करूंगा मैं, यानी r sin थीटा को डिवाइड कर दिया r cos थीटा, यानी √3 को डिवाइड कर दिया 1 से, r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करा यानी √3 को 1 से, इससे ये कट गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, 60 का मतलब π/3, पाई का मतलब 180, 180 को 3 से भाग दो, 180 को जब डिवाइड पाई का मतलब 180, 3 से डिवाइड करो 60, तो tan sin रहेगा, तो थीटा कितना आ गया π/3, अब मैं रब कर रहा हूँ, यानी इसको करके r की वैल्यू आपकी 2 आ गई और थीटा की वैल्यू π/3, अब सवाल आपका शुरू होगा, अभी तक सवाल नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं रख कर रहा हूं, थीटा अलग से लिख ले रहा हूं, थीटा आपका कितना आया π/3 और r कितना आ गया 2, स्क्वायरिंग एडिंग, जो साइन के संग लिखा होता है उसे r cos थीटा मान लेते हैं, साइन x के संग जो भी लिखा होता है r cos थीटा मान लेते हैं, और cos x के संग जो लिखा होता है उसे r sin थीटा मान लेते हैं, ठीक है, यानी cos का जो फंक्शन के साथ जो लिखा होता है कांस्टेंट टर्म उसे r sin थीटा, और sin के फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट टर्म लिखा होता है उसे r cos थीटा, sin x के साथ कुछ नहीं लिखा होता था तो मैंने क्या मान लिया 1, cos x के साथ कितना लिखा था √3, तो ये कितना हो गया r sin थीटा √3, अगर cos x के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो मैं क्या मान लेता 1, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके r निकाल लेते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करके थीटा निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज और, एक चीज यहाँ ये हो गया तुम्हारा, मैं बेटा लो मान के चलो ये आता √5, मान के चलो ये आता √5, अब सर √3 तो वैल्यू होती है, √3 तो 60 की वैल्यू थी तो थीटा 60 निकले आया, √5 का हमें पता नहीं है कुछ नहीं, तब थीटा क्या हो जाएगा 10 और 1 है, इधर जाके माइनस tan इनवर्स, तब भी थीटा निकलेगा, तब tan के टर्म्स में निकलेगा, अभी पता थी √3 60 की होती है इसलिए π/3 लिख लिया, तो परेशान नहीं होना है। यानी कि r cos थीटा तुम्हारा कितना था 1 और r sin थीटा करो dx, 1 की जगह क्या लिखोगे r cos थीटा
साइन एक्स प्लस √3 की जगह क्या लिखोगे आर साइन थीटा, √3 की जगह आर साइन थीटा कॉस एक्स। आर कॉमन ले लिया, आर यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा। बेटा अभी फॉर्मूला लिखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए का काम एक्स कर रहा है, बी का काम थीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाता है, अभी बताया था, अभी माइनस वाले में माइनस और प्लस वाले में साइन ए प्लस ये माइनस होता, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी पिछले सवाल में करा था। अब क्या है 1/sin क्या होता है कोसेक, खत्म हो गया। कोसेक एक्स का चाहे ये वाला लिख लो चाहे ये वाला, व्हाटएवर यू वांट, चाहे आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो। कोसेक एक्स का तो है चाहे ये मैं ये वाला लिख दे रहा हूं, आप ये वाला लिख लीजिए, मैं ये इस टर्म में लिख दे रहा हूं, कोसेक और कॉट के टर्म्स में आंसर ले आ रहा हूं, आप टेन के टर्म में दोनों आंसर सही होंगे क्योंकि दोनों कोसेक एक्स के हैं। तो क्या हो गया 1/r, r कितना आया आपका 2, कोसेक एक्स का क्या आया log कोसेक एक्स एक्स का काम क्या कर रहा है एक्स प्लस थीटा माइनस कॉट एक्स का काम क्या कर रहा है एक्स प्लस थीटा। हमारा तो कोसेक एक्स काम ये कर रहा है प्लस क्या आ गया सी, और थीटा कितना हमारा बेटा π/3, आंसर आ गया। कोसेक π/3 माइनस कॉट इसका, ठीक है। थर्ड वन sec x अपॉन sec 2x dx, कुछ नहीं करेंगे। sec x क्या होता है 1/cos x, और आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, बड़ा जल्दी तो आप लोग अब तो समझ में आया होगा भैया। sec x ऐसे लिखा इनटू ये 1/sec 2x, तो sec x क्या होता है sec x क्या होता है sec x 1/cos x इनटू 1/cos sec x क्या होता है 1/cos 2x। कहीं कोई परेशानी नहीं। अब cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अरे भाई sec x अपॉन ये था sec x ऐसे इनटू 1/sec 2x, sec x क्या होता है 1/cos x इनटू 1/sec क्या होता है cos, तो 1/sec 2x क्या हो जाएगा cos 2x, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x क्या कौन ने क्या लिखा cos x, बहुत अच्छे सर, माइनस 1 के अपॉन ने क्या लिखा, ये तो बहुत सरल निकला सर, और क्या 2 cos स्क्वायर x के अपॉन में cos स्क्वायर माइनस, बस ये बदलने की टिप थी, इसको cos में बदले देखने में बड़ा कठिन लगता है, एक cos से एक cos स्क्वायर, 2 cos x माइनस 1/cos x, बच्चों 1/cos x dx मिल जाता है। अब क्या 2 तो बाहर
cos x dx माइनस खत्म। cos का क्या होता है sin x cos का क्या होता है sin x और sec x का क्या होता है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, व्हाटएवर यू वांट। ये मैंने प्रूव करा है, आज ये लिखता हूँ। ये तो मैंने प्रूव करके लाया हूं sec x dx का ये वाला, और cosec x का ये वाला प्रूव करके लाया हूं। अब आज मैं आंसर इसमें लिखता हूं, आप इसमें भी लिख सकते हो tan के टर्म्स में, log और tan के टर्म्स में। मैं log sec x tan x के टर्म में लिख ले रहा हूं। तो sec x का क्या हो जाएगा, log sec x tan x प्लस n। खत्म। लास्ट सवाल आज का, फोर्थ एंड लास्ट वन, dx अपॉन ये लिखा, कहीं कोई परेशानी, ये लिखा था, ये लिखा था, इसको मैंने क्या लिखा, साइन एक्स। cos 90 प्लस x sin x होता है, cos 90 प्लस x क्या होता है sin x। तो इसकी जगह ये लिखूंगा, ठीक है। अब लास्ट 8 फॉर्मूला देखना है, काम खत्म। बेटा cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस इतना काम करना है। cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ आपका x का काम क्या कर रहा है, 90 प्लस x। cos x, x का काम क्या कर रहा है 90 प्लस x। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 90 प्लस x बाई 2। x बाई 2 होना है तो x बस cos 90 प्लस x। cos x का ये फॉर्मूला होता है, x हमारा क्या कर रहा है 90 प्लस x, और sin x क्या होता है cos 90 प्लस x। cos 90 प्लस x sin x, तो sin x की जगह cos 90 प्लस x। cos x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। x की जगह क्या रहेगा 90 प्लस x, 1 माइनस 2 x की जगह 90 प्लस x बाई 2। ये बस cos 90 प्लस x की जगह रखते ही सवाल हमारा खत्म। और 1 माइनस cos 90 प्लस x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 90 प्लस। क्यों कराई वाला, वैसे cos x के और भी फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, बहुत फॉर्मूले। लेकिन 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 रख लूं cos x का, या 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 रख लूं, या cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 रख लूं। लेकिन यही वाला क्यों लगा, क्योंकि हमें 1 से 1 काट जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार हाई स्कूल में की होंगी। अब 1 से 1 कट, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, और अगर मैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 रखता तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता, तो 1 और 1 2 हो जाता। फिलहाल ये कट जाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट 1 से 1, तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर, खत्म हो गया। देखो 1 अपॉन रूट 2 तो बाहर ले लिया, समझ में आ रहा है, 1 अपॉन रूट 2, ये तो 1 और ये रूट 2, और dx अपॉन साइन 90 बाई 2 प्लस x बाई 2। भाई अंडर रूट से इसका स्क्वायर नहीं कटा, इसका तो स्क्वायर था नहीं, तो ये रूट 2 ही बचा नीचे, लेकिन अंडर रूट से साइन का स्क्वायर कट गया, तो साइन 90 बाई 2 प्लस x बाई 2 अब हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कोसेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। 90 बाई 2 यानी
45 प्लस एक्स वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, बस ये रूट टू ऐसे। कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का आप चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, मैं कई बार बता चुका हमने, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, मैं ये लिख दे रहा हूं लॉग कोसेक माइनस वन बाई टू लॉग कोसेक, हाँ कोट लिख गया, वही मैं कहूँ। इसका क्या हो जाएगा, अब ये रब कर दे रहा हूं वरना लाइन में नहीं आएगा, अब तो इसको रब कर दूं, क्या आ जाएगा इसका 1/√2 कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का तो हो जाएगा लॉग, अब इसमें एक चीज रह गई है बेटा, वो तो वहां रब आया नहीं तो मैंने कॉस लिख दिया था, कॉस 45 प्लस x/2 माइनस कॉट अब सुनो, जब इसे t मानोगे तो x/2 का 1/2 आएगा, इसमें करा नहीं था, जब मैंने इसका करा था, इसका ये वाला करा था तब मैंने पूरा करके दिखाया था, फिर इसको p माना था, x/4 प्लस x/2 को p माना था, तो x/2 का 1/2, x/4 का तो 0 हो गया था 45, उसका तो 0 हो गया था, cos 45 मतलब cos 45 मतलब π/4 मतलब 45 एक कांस्टेंट है, उसका 0 हो गया था, x/2 में 1/2 तो बाहर निकल आया, x का 1 तो 1/2 एक और आएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे जब इसको करोगे तो 45 का तो 0 हो जाएगा, 45 का तो 0 नहीं समझ में आ रहा, मैं एक मिनट बता दे रहा हूँ, जब आप मान के चलो 45 प्लस x/2 को p मानो, एक सेकंड मानो, तो इसका डिफरेंशियल जब करोगे x के रेस्पेक्ट में दोनों का करा, इसका भी x के रेस्पेक्ट में, इसका भी, तो यहाँ कोसेक x होता केवल, ना बाई 2 होता ना 45, तो कोसेक x का पूरा आप ये ऐसे लिख देते, लेकिन यहाँ 45 भी है x/2 पे, तो इसको क्या माना हमने p, तो देखो x के रेस्पेक्ट में इधर भी डिफरेंशियल करा इधर भी करा, तो d/dx 45 का तो 0 हो जाएगा, अब 1/2 d/dx, भाई इसका तो 0 हो गया, 0 प्लस d/dx 45 का तो 0 प्लस ये 1/2, ये जो है x/2 जो है ये वाला 1/2 तो बाहर आ गया, d/dx x बराबर क्या आया 1/2 और आएगा एक, dx इधर चला 1/, ये तो 0 बेकार 1/2 और dx इधर आ जाएगा, dx बराबर तो dx इधर 1/2 और आएगा, एक टर्म कितना आएगा dx के संग 1/2, तो 1/2 जो है तो इधर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2dt, तो dx की जगह हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह तो हम p लिखेंगे, तो dx की जगह हमें जब dt करेंगे तो क्या एक टर्म आ जाएगा 2 और आ जाएगा, यहाँ पे एक क्या टर्म आ जाएगा 2, समझ रहे हो मेरी बात को, जब इसको हम p मान के करेंगे, इसको हम p मानेंगे तो cos x dx, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2dt, तो एक 2 टर्म और हो जाएगा, √2 से 2 गया तो √2 से 2 जाएगा तो √2 ऊपर बचेगा, ये वाली बात समझ में आ रही है, अभी करा भी है मैंने भाई, इस वाले में किया है, आप समझिएगा जब इसको p माना था,
तो ये आपके इस तरीके हो गए। इन सब के इसी तरीके का किसी रेफरेंस बुक से इस तरीके के इस टाइप के सवाल करिएगा, प्रॉब्लम्स करिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इंटीग्रल के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।